तो राम राम गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। आज की सुबह हुई हमारी जलंधर टोल टैक्स के पास और अब हम पंजाब में एंटर हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं। तो फटाफट से किया टोल पास और सफर का मजा लेते लेते चल दिए अमृतसर की तरफ। और अमृतसर पहुंचने से पहले हमको ये सरदार जी मिले। फिर ये सरदार जी हमें ले आए अपने घर। उसके बाद हम सब बैठ गए अंदर और सबसे पहले इन्होंने हमें कराया नाश्ता, जिसमें बहुत सारे फल थे। फिर थोड़ी देर बाद सरदार जी ने हम सबको खाना खिलवाया, पूरी आलू की सब्जी, दही और अचार। और वाकई खाना बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद इन्होंने हमें पिलाई चाय। वैसे मैं चाय पीता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ चाय पी तो बहुत टेस्टी बनी थी। और आज तक सिर्फ सुना ही था कि पंजाबियों के दिल बड़े होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। उसके बाद सरदार जी ने हम सबको सम्मानित किया। फिर सरदार जी को बाय बोलकर गाड़ी लेकर हम सब चल दिए अमृतसर की तरफ। और एक जहाज भी दिख गया भाई। और ये लोग गाइस फाइनली हम सब पहुंच गए अमृतसर टोल टैक्स पर। और टोल टैक्स पार करते हुए सनी ने सभी गाड़ियों की क्लिप ली। फिर हम सब निकल गए अमृतसर की तरफ। और ये लोग गाइस अमृतसर भी हम पहुंच गए। और अमृतसर एंटर होने के बाद हमें कुछ सरदार भाई और मिले, जिन्होंने हमें समोसे का नाश्ता कराया। और समोसा काफी टेस्टी बना था। फिर हम सबने थोड़ी देर यहाँ पर बातचीत करी और आराम किया। उसके बाद हमने सरदार भाई से बातचीत करी और वो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। फिर गाड़ी लेकर हम सब यहाँ से निकल गए और पहुंच गए एक गाँव में, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। रोड भी टूट गई थी, पेड़ भी टूट गए थे और कुछ लोगों के ट्रैक्टर भी टूट गए थे और फसल का तो बुरा ही हाल हो गया था गाइस। और ये देखो गाइस, एक महीने बाद तक भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। फिर सरदार जी ने हम सबको यहाँ की स्थिति के बारे में बताया और वाकई पंजाब में काफी खतरनाक आपदा आई है। तो भाई जिस पे जितना सहयोग हो सके करने की कोशिश करें। उसके बाद हम सब यहाँ से निकल गए। और ये देखो गाइस, इस घर की क्या हालत हुई है। और ये इन माता जी का घर है। उसके बाद ये माता जी हमें घर के अंदर ले आई। और ये देखो गाइस, घर के अंदर की क्या कंडीशन हुई पड़ी है। पूरे घर में रेत रेत हुआ पड़ा है और इनकी बस जान ही बची है। और ये देखो गाइस फसल की हालत। फिर हम सब ने थोड़ा सा इन्हें सहयोग किया। उसके बाद टाइम हो गया हमारी विदाई का। फिर इस गाँव को बाय बोलकर हम चलते आगे की तरफ। और ये देखो गाइस, खेत की क्या कंडीशन हुई पड़ी है। पूरी चावल की खेती बेकार हो गई। फिर थोड़ा सहयोग हमने यहाँ किया और यहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि हमारी भैंसें भी मर गई हैं और घर भी टूट गए हैं। वाकई पंजाब में बहुत बुरा हुआ है, फसल तो बिल्कुल बेकार ही हो गई है। और ये देखो रोडों की क्या हालत हो गई है। टाइम हो गया हमारे वापस चलने का और हम वापस से आ गए उन सरदार जी के पास ही। और इन्होंने हमें खिलाई कड़ी रोटी और गाइस ये वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। और खाने पीने के बाद सरदार जी को प्रणाम करके हम सब चल दिए घर की तरफ। और रास्ते में हो गया हमारी स्कॉर्पियो में पिंचर। फिर यहाँ से हमने पिंचर लगवाया। पिंचर लगाने के बाद फिर हम चल दिए घर की तरफ। और गाइस लुधियाना का टोल पार करते ही सलमान मामू की कार में भी पिंचर हो गया। फिर दानिश भाई ने अपनी कार से स्टपनी निकाल के सलमान मामू की कार में फिट कर दी। और स्टपनी फिट करने के बाद हम सब चल दिए घर की तरफ। फिर हम सबको लगी भूख और हम सब आ गए अमृत सुखदेव होटल में। और यहाँ पे हमने खाए आलू के पराठे मक्खन के साथ, उसके बाद पिचाए। और ये पराठा काफी टेस्टी बना था। उसके बाद होटल को बाय बोलकर हम सब चलते घर की तरफ और पहुंच गए दानिश भाई के घर। और दानिश भाई के घर पहुंचने के बाद हम सब सो गए। इसी के साथ व्लॉग का करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।